मत बोलो। राजू, हम सारे ही बहुत सॉरी है। देख भाई, तू जितना भी झूठ बोले, लेकिन तेरे ये झूठ की वजह से ही आज हम सब एक परिवार है। देखा, ये है हमारी फैमिली। मैं सबकी तरफ से तुझसे माफी मांगती हूँ, बस। सॉरी। तुम्हारी सॉरी तो मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अरे क्योंकि मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूं, और परिवार में नो सॉरी नो थैंक यू। क्या बात कही है तूने राजू, इस परिवार में नो सॉरी नो थैंक यू। ला 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 ला। Excuse me. हाय, Hi. हाउ आर यू? I'm fine, thanks. मैं इससे पहले कि आप अपना नाम बताएं, क्या मैं आपका नाम गैस कर सकता हूँ? जितनी आप खूबसूरत हैं, आपका नाम होना चाहिए भद्रकला। No. कमाल है। लास्ट चांस, आपका रंग देख के गुलाबो। No. मेरा नाम रोजी है। रोजी गुलाबो, वन एंड सेम थिंग। यू रोजी, आर आर राजू रोजी। वाह वाह। जी, मैं प्रीति शाह से मिलने आई हूँ। तभी मैं कहूँ कि आप एक डांसर जैसी क्यों लग रही हैं। जिस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन किया है, एक डांसर ही अपने आप को मेंटेन कर सकती है, और एक कलाकार ही दूसरे कलाकार को पहचान सकता है। और आपकी तो आंखों में स्टार जैसी चमक है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आपने कहा आप आर्टिस्ट हैं। जी। वैसे क्या करते हैं आप? जी, हम तो बस कमाल ही करते हैं। वो क्या होता है? मतलब मैं खुद ही लेखक हूँ, अपनी स्क्रिप्ट खुद ही लिख लेता हूँ और खुद ही उसमें एक्टिंग कर लेता हूँ, और मैं खुद ही बहुत अच्छा डांसर भी हूँ। ओह वाओ। वैसे किस तरह के डांसर हैं आप? मैं जरा हटके डांसर हूँ, कभी किसी के इशारे पर नहीं नाचता। हाँ, लेकिन आप जैसी कोई खूबसूरत और कातिल आंखों से नचाए तो हम नाच भी लेते हैं। वैसे भी आपकी ये खूबसूरत आंखें मुझे किसी की याद दिलाती हैं। किसकी? मेरी नानी की। राजू, इनकी आंखें देखकर तुझे तेरी नानी याद आ रही है? अरे मेरी जूती पड़ेगी तब तुझे तेरी नानी याद आएगी। घर आए मेहमान का इस तरह से स्वागत करते हैं? नहीं, तो मैं तो वेलकम ही कर रहा था। वेलकम कर रहा था? अबे तो होता कौन है इन्हें वेलकम करने वाला? ना ही ये तेरी मेहमान है, ना ही तो इस घर का मालिक है। कमाल कर रहे हो अंकल, अब किसी के टैलेंट की तारीफ करने के लिए घर का मालिक होना जरूरी थोड़ा है। अबे निकम्मे नालायक, तेरी तारीफ सुनने के लिए किसी को इंटरेस्ट नहीं है, समझा? क्या बात कर रहे हो? आपको मुझ में इंटरेस्ट है ना? What? देखो, हाँ बोल रही है। इन्हें इंटरेस्ट किसी को नहीं है। चल निकल मेरे घर से बाहर, निकल मेरे घर से बाहर। देखिए अंकल की बात को बुरा मत मानना, ये अब मेरा और उनका चलता रहता है। तो फिर से अंदर आ गया। निकल बाहर, बाहर निकल बाहर। I'm sorry। उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। वो दिया आपको किससे मिलना है? जी, प्रीति शाह से। अब वो थैंक यू अंकल। सलमान अगर मुझे प्रपोज करता तो मैं तो शादी कर लेती। क्या बोल रहे हो? जी, मुझे प्रीति शाह से मिलना है। अरे रोजी, हाय, कम इन। हाय प्रीति। What a pleasant surprise. Sit. रोजी, ये है मेरी मदर इन लॉ। नमस्ते। एक्चुअली इन लॉ निकालो। ये है मेरी मदर, और ये है मेरी सिस्टर तुलिका। हाय। और ये मेरी दूसरी सिस्टर पल्लुसा। I mean पल्लवी। नमस्ते। और ये है रोजी, बहुत अच्छी डांसर है। चलो, तुमने कम से कम ये तो मान लिया कि मैं अच्छी डांसर हूँ। ओह यस, और इस बार मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं तुमसे भी अच्छी डांसर हूँ। रोजी, ये तुम क्या कह रही हो? क्यों, भूल गई? पिछली बार मैं बीमार थी, इसलिए तुम ये कंपटीशन जीत गई थी। लेकिन इस बार इस कंपटीशन में मैं तुम्हें चैलेंज करने आई हूँ। जोड़ी कमाल नाचे धमाल,
दम है तो जीत के दिखाना। इस बार ये कंपटीशन मैं ही जीत के दिखाऊंगी। अगर दम है तो जरूर आना। रोजी, पिछली बार की बातें मैं नहीं निकालना चाहती थी, लेकिन अब जब तुमने निकाली है तो मैं तुम्हें बताऊं कि अगर पिछली बार तुम बीमार नहीं भी होती ना तो भी ये कंपटीशन मैं जीतती। और अभी जस्ट तुमने मुझे चैलेंज किया है, इसलिए मैं कंपटीशन नहीं एक्सेप्ट करूंगी। मेरी शादी हो चुकी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओ यस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। मुझे पता था कि तुम डर जाओगी, लेकिन अगर दम है तो जरूर आना। रोजी बेटा, मुझे लगता है तुझे हारने का बड़ा शौक है, तो क्या करो, पहले ना मेरे साथ कंपटीशन में उतरो, उसके बाद प्रीति के साथ कॉम्पीट करना। हाँ, और रियली सासू माँ, लगता है आपकी बहू आपको अपने इशारों पर नचाती है। क्या भाई, हम लोग किसी के इशारे पे नहीं नाचते हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी ना तो तुम जैसों को अपने इशारे पे जरूर नचा सकती। रोजी, गुड बाय। अरे प्रीति बेटा, घर आए मेहमान के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करते। रोजी बेटा, क्या लोगी तुम? चाय कॉफी ठंडा क्या लोगी? नो थैंक्स। प्रीति, मेरा चैलेंज जरूर याद रखना। इनके गुब्बारे जैसे गुरूर सा प्रीति जी से कहिए, इस कंपटीशन में जरूर हिस्सा ले और जीत जाए, और फिर इसका गुरूर चकनाचूर कर दे। हाँ, पल्लवी ठीक कह रही है प्रीति। नहीं माँ, पंकज जी हमेशा कहते हैं ना, किसी के क्रोध से उत्तेजित होकर हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। ओह, ये क्या था? मतलब अगर किसी ने हमसे गुस्से से बात की तो हमें उससे शांति से बात करनी चाहिए। अरे यार। और वैसे भी ये जोड़ी कमाल नाचे धमाल कंपटीशन में जोड़ियां हिस्सा लेती है, और शादी के बाद पंकज जी के सिवा मैं किसी और के साथ नहीं नाच सकती। और आप लोग तो जानते हैं पंकज जी डांस में, इसलिए मैंने मना किया। प्रीति, आई एम प्राउड ऑफ यू। गुरुदेव, गुरुदेव, देवेश, गुरुदेव, आप अपने घर में बाहर क्या कर रहे थे? सब कुशल मंगल तो है? हाँ, सब कुशल मंगल। हम किसी कार्यवश बाहर गए थे। गुरुदेव, आओ। कितने समय के पश्चात तुम्हें देखकर इतना आनंद हो रहा है। आपको भी देखकर हमें अति प्रसन्नता हो रही है गुरुदेव। विराजो। प्रीति जी, देखिए कौन आया है, हमारे आश्रम के कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे मित्र देवेश कुमार। नमस्ते देवेश जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते देवेश जी। नमस्ते भाभी जी। अच्छा, इस तरह। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, हम तो केवल इनके शिष्य हैं, और ये तो गुरु जी का बड़प्पन है कि इन्होंने हमें उनका मित्र कहा। ना मैं क्या था, रास्ते का पत्थर ही तो था, और आज इन्होंने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है गुरुदेव। नहीं देवेश, कोई किसी को कहीं नहीं पहुंचाता। व्यक्ति अपनी प्रगति और दुर्गति का स्वयं उत्तरदायी होता है। यही तो शिक्षा मिली हमें आश्रम से। क्या हुआ देवेश, तुम सहज नहीं लग रहे, कोई समस्या? Man, I'm feeling something up in this little booty. क्या कहूँ गुरुदेव, समस्या बहुत बड़ी है। किसे कहूँ, कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ। हमसे नहीं कहोगे तो किसे कहोगे? ये भी सत्य है गुरुदेव। गुरुदेव, बोलो। हमारे आश्रम को हटाने का आदेश जारी हुआ है, और हमें आश्रम की जमीन का कब्जा नहीं खोना है तो हमें मकान मालिक को 5 लाख रुपए देने होंगे, और वो भी जल्द से जल्द। 5 लाख? हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है। पंकज जी, ये लीजिए, मैं अंदर और देखती हूँ। हाँ पंकज जी। सॉरी क्या कर रही हो? सॉरी अपूर्वा, सॉरी। क्या हो गया? क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? वो आश्रम की जगह खाली करने का नोटिस आ गया है, और अगर हमें जगह रिटेन करनी है तो हमें लैंड ओनर को 5 लाख रुपए देने होंगे। अच्छा, ओह, इसीलिए तुम दोनों के चेहरे लटके हुए हैं।
कमाल करते हो यार। मैं चेक लिख देता हूँ। नहीं अपूर्व भैया, हम ये कार्य अपनी मेहनत के पैसों से संपन्न करना चाहते हैं, अपने स्वयं के पैसों से। लो कर दिया ना मुझे पराया। मैं बोलने के लिए तुम लोगों को भाई और भाभी नहीं बोल रहा हूँ। पंकज तुम वाकई में मेरे बड़े भैया बन गए हो, और प्रीति तुम मेरी भाभी हो। और भाई आप सच में भाई, पिता, मित्र सब कुछ हैं, किंतु हमारा स्वाभिमान ये अधिकार नहीं देता कि हम धीरू भाई जी के पैसे उन्हें बिना बताए, उनसे बिना पूछे इस्तेमाल करें इस कार्य के लिए। और वैसे भी आपके तो बहुत उपकार हैं हमारे ऊपर, एक अनाथ को इतना अच्छा परिवार देना, और इससे ज्यादा क्या होगा। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है पंकज पर। प्रीति समझाओ इसे प्लीज। नहीं अपूर्व, मैं पंकज जी से अग्री करती हूँ। अरे पंकज जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही वक्त है ना प्रूव करने का कि मैं पंकज जी की अर्धशिष्य हूँ। अर्धशिष्य? अपूर्व भैया, शायद प्रीति जी कहना चाहती हैं अर्धांगिनी। अर्धशिष्य का अर्थ होता है आधा सिरदर्द। हाँ, मेरा मतलब है मुझे ये प्रूव करना है कि मैं पंकज जी की अर्धांगिनी हूँ। अपूर्व, ये है हमारी जमा पूंजी, कुल मिला के कुछ 20,200 रुपए। 23 रुपए। तो इसका मतलब है हमें और ओहो, एक मिनट। मैं तुम दोनों के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। झूठ मत बोलो। आइडिया। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। क्यों ना हम ऑफिस में टिफिन भेजने का बिजनेस शुरू करें? माँ, हम लोग खुद स्वाद होटल से खाना मंगाते हैं, हम लोग ऑफिस में खाना कैसे पहुंचा सकेंगे यार? तुलिका, तू भी ना कभी कभी बच्चों जैसे सवाल पूछती है। अरे हमें खाना बनाने की क्या जरूरत है? हम क्या करेंगे, हम फोन पर ऑफिस वालों से खाने का ऑर्डर लेंगे और वही ऑर्डर स्वाद होटल को दे देंगे। हमें ऑफिस वालों से भी पैसे मिलेंगे, और इतना बड़ा ऑर्डर देने के लिए स्वाद होटल से भी हम कमीशन मांग सकते हैं। कैसा लगा आइडिया? दिमाग में आने वाली आइडिया सा। माँ से कहिए अपने दिमाग को थोड़ा आराम दे। हाँ, वो बात भी सही है। दिमाग पर प्रेशर दूंगी ना तो मेरे वजन पर भी असर पड़ेगा। हाँ माँ, दिमाग और वजन का क्या कनेक्शन है? हाँ, ओहो हो, मैं तुम लड़कियों के सवालों से ना कभी कभी तंग आ जाती हूँ। प्रीति, अगर मैं अपने दिमाग पर प्रेशर डालूंगी तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मैं मेहनत करूंगी तो मेरा वजन कम होगा कि नहीं? माँ, हमसे गलती हो गई, आप दिमाग को टेंशन मत दो, आप खाली आराम करो। हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सोचो ना कि 5 लाख रुपए एक महीने में कहाँ से लाएंगे? क्या भाई? एक मिनट प्रीति, अभी तूने कहा था 4,79,777 रुपए चाहिए, और अब तू कह रही है 5 लाख रुपए चाहिए। तू क्या इंटरेस्ट भी जोड़ती जा रही है क्या इसमें? अबे माँ, प्लीज ये सोचो कि हम 5 लाख रुपए कहाँ से जमा करेंगे? अब भाई मेरी जड़ी बूटी का बिजनेस, तेरा डांस क्लास और माँ का नाटक, ये सब भी हम लोग मिलके करेंगे ना, तो भी इतना सारा पैसा किधर से लाएंगे यार? प्रीति जी की चमकती हुई लिपस्टिक सा, इन सब से कहिए क्यों ना हम लॉटरी खरीदे? अब ये भी कोई आइडिया है? लॉटरी खरीदने से नहीं, लॉटरी लगने से पैसे मिलते हैं। हाँ, लग गई, लॉटरी लग गई। क्या? लॉटरी लग गई। ये देखो, जोड़ी कमाल नाचे धमाल कॉन्टेस्ट। अरे रोजी ने जिस कंपटीशन के लिए मुझे चैलेंज किया था, उसका विनिंग प्राइज 5 लाख रुपए है। ओह गॉड, ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अरे हाँ प्रीति, तो झकास आइडिया है यार। हाँ, और इस बार भी मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी और जीत के दिखाऊंगी। और ये तो एक तीर से 2 निशान हो जाएंगे। सिर्फ 5 लाख रुपए का बंदोबस्त भी हो जाएगा और
और वो चाटनी रोजी का मुंह भी बंद हो जाएगा। हाँ, अब बस पंकज जी को रोजी करना है। हाँ क्या? I mean, राजी करना है। हाँ हम और नृत्य गया, आश्रम गया। देवेश, प्रीति जी, हमने अपने पूर्ण जीवन काल में कभी नृत्य नहीं किया है और आप हमें इस प्रतियोगिता में भाग दिलाकर विजेता बनाने का सपना देख रही हैं। गुरुदेव, गुरुदेव कुछ कीजिए, आश्रम जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? देवेश, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम यही सोच रहे हैं कि इतने कम समय में इतने सारे पैसों की व्यवस्था कैसे संभव है। संभव है और वो भी हंसते हंसते और नाचते नाचते। ये क्या कह रही हैं प्रीति जी आप? ये देखिए, जोड़ी कमाल नाचे धमाल कंपटीशन, फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपए। आया आश्रम आया। हाँ मित्र देवेश, आश्रम कहीं नहीं जा रहा। हमें प्रीति जी की नृत्य निपुणता पर पूर्ण विश्वास है और इस प्रतियोगिता में प्रीति जी ही विजयी होंगी। नहीं पंकज जी, सिर्फ मैं अकेली नहीं, आप भी मेरे साथ ही कंपटीशन जीतेंगे। हाँ प्रीति जी, आपकी जीत में हमारी जीत तो है ही। नहीं वैसे नहीं, ये जो कंपटीशन है ना, जोड़ी कमाल नाचे धमाल कंपटीशन, ये जोड़ी कंपटीशन है, तो आपको भी मेरे साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हम दोनों नाचेंगे और जीतेंगे। हम और नृत्य गया, आश्रम गया। देवेश, प्रीति जी, हमने अपने पूर्ण जीवन काल में कभी नृत्य नहीं किया है और आप हमें इस प्रतियोगिता में भाग दिलाकर विजेता बनाने का सपना देख रही हैं। अब मैं जानती हूँ पंकज जी, लेकिन फिर भी किसी भी चीज को ट्राई किए बगैर आप हार कैसे मान सकते हैं? नथिंग इज इम्पॉसिबल। आया आश्रम आया। प्रीति जी, मनुष्य सूरज पर पहुंच सकता है, सूरज पश्चिम से उदय हो सकता है, मछलियां धरती पर और मनुष्य जल पर चल सकता है, दुपहिया वाहनों का आसमान में जमघट एकत्रित हो सकता है जहां पर वाहतुक नियंत्रण की व्यवस्था आवश्यक हो सकती है, किंतु हम नृत्य कर पाए यह संभव नहीं हो सकता। गया आश्रम। देवेश, देखिए पंकज जी, आप कर सकते हैं। मैं हूं ना, आपको मुझ पर भरोसा है ना? मेरा एक दोस्त है रॉक्सी, उसने इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को नचाया है। गुरुदेव, गुरुदेव कुछ कीजिए, गुरुदेव आश्रम जा रहा है। देखिए पंकज जी, मेरे लिए ना सही, आश्रम के लिए सही, 5 लाख रुपए 1 महीने में है, यही एक रास्ता है। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. क्षमा कीजिए गुरुजी, आपको चोट तो नहीं लगी? अरे कोई बात नहीं, आई एम ओके। बाकी डांस का सबसे पहला रूल कंट्रोल, अपनी पूरी बॉडी पे कंट्रोल। हाँ, नियंत्रण। नो कंट्रोल। हाँ, नियंत्रण। निमंत्रण। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4.